चलिए ठीक है। सो 96 की दे तो मेरे साथ WhatsApp कनेक्ट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, जहाँ बोलो तो वही बोलो, नहीं तो आपका माइक सबसे ज्यादा इरिटेट करता है। ठीक है, पंखे की आवाज करता है सर, ऊपर पर जो सीलिंग फैन है ना, हाँ वो आवाज करता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं। सो हम कमिंग टू द बैक टू द टॉपिक। भाई हम बात कर रहे हैं फेसबुक की पेड मार्केटिंग की, और मैंने आपसे कहा कि फेसबुक पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है क्या? रेखा, क्या चीज कही मैंने? रेखा, पेड मार्केटिंग सर। पेड मार्केटिंग में क्या कहा मैंने? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टारगेटिंग। ध्यान रखो प्लीज, अगर टारगेटिंग मिसमैच हो गई तो कुछ नहीं हो पाएगा, सारे पैसे खराब करोगे, किसी के भी करोगे और अपने ऐड चलाओगे तो अपने भी करोगे। ठीक है, विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग बोला था, पिक्चर किसकी वजह से चलती है, मूवी किसकी वजह से हिट होती है? एंटरटेनमेंट 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 एंटरटेनमेंट, 3 बार कहा उसने। मैं भी आप लोगों को 3 बार रिपीट करके कह रहा हूं कि कैंपेन हमेशा जब हिट होगा, कैंपेन हमेशा जब सक्सेसफुल होगा, अगर आपकी टारगेटिंग टारगेटिंग एंड टारगेटिंग, इसको अगर आपने मिसमैच कर दिया तो आपका टारगेट फेल हो जाएगा, पैसे फेल हो जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में नुकसान, वहां पे मालिक नाराज होगा, अपना काम करते हैं तो अपने में नाराज हो जाएगा। सो प्लीज, टारगेटिंग कैसे करते हैं, पहले सबसे पहले हम एड्स बनाना सीखेंगे, एंड देन जो है हम इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो एड्स बनाना बहुत ईजी है, आप जाइए, क्योंकि मेरे तो देखिए अकाउंट बना हुआ है फेसबुक पर, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है और अपना ऐसे लिखेंगे facebook.com/ads manager, नहीं facebook.com पूरा /ads ads manager। ठीक है, बस इतना करके टाइप कर देना। मैं अपना दूसरा इनकॉन्जेंटो वाली स्क्रीन ले रहा हूं, वहां पे करके दिखा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लग रहा है कि शायद इनकॉन्जेंटो को यहाँ पे करते हैं facebook.com/ads manager। ठीक है, फेसबुक पर करने का एक तरीका वो भी होता है, जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो वो कहता है बूस्ट कर दीजिए, कहता है जब आप कोई पेज डालते हैं, पेज पे पोस्ट डालते हैं तो कहता है बूस्ट कर दीजिए। आपने कभी किया क्या बूस्ट? किसने बूस्ट किया आज तक? हाँ जी सब करा था, लेकिन उसमें ना फिर वो मतलब पेमेंट वगैरह मांगने लग जाता है, और ये दिखाता है कि अगर आप इतने पर्सन को दिखाना चाह रहे हो तो आपका इतना मतलब अमाउंट लगेगा। हाँ हाँ, तो देखिए वो तो पैसे तो मांगेगा ही, फ्री में तो कोई किसी का काम नहीं कर रहा भाई आजकल। ठीक है, पानी नहीं पिला रहा, गुड़गांव में तो प्याऊ नहीं मिल रही मुझे कहीं, देखी ही नहीं। छोटे शहरों में तो फिर भी मिल जाती है, गुड़गांव में मुझे प्याऊ नहीं मिल रही। ठीक है, तो भाई क्या नाम है, एड्स में बिना पैसे के तो फेसबुक कुछ करेगा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेगा, और फेसबुक के में आप पैसे लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एड्स मैनेजर पे जाना है। कहाँ जाना है? एड्स मैनेजर पे। आपके पे कैसी स्क्रीन खुली है? आई होप कि आपके पे स्क्रीन खुली होगी। मैं अपना लॉगिन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पे एड्स मैनेजर बना हुआ है, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी अगर, इसलिए मैं जो है आपका अपना स्क्रीन लॉगिन कर दिया मैंने। अभी मेरे से कह रहा है कि भाई अपना पासवर्ड खोलो, तो आपका आपने लॉगिन करो ना शशांक, आपने तो लॉगिन ही नहीं किया। लोकेश आपका ये क्रिएट करना है क्या? हाँ, क्रिएट कैंपेन पे जाइए, क्रिएट कैंपेन क्लिक करिए। अमित आपका? सर मैं भी ना बस कल रिटर्न कर रहा हूँ, अभी मतलब लैपटॉप ओपन नहीं है मेरा, फोन पे ही। यार मैं चाहता हूँ कि इस क्लास में प्रैक्टिकलिटी रहे, चाहे मेरा टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, कोई बात नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकलिटी रहती है तो बहुत सारे डाउट्स आपके साथ क्लियर होते रहते हैं, और उसमें जो है आपको फिर नेक्स्ट टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे साथ करेंगे तो। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना। बाकी तो मैं वीडियो तो भेज दूंगा आप लोगों को, पर वो चीज मजा नहीं आएगा फिर उस तरह का, ठीक है। तो कोई बात नहीं। आप शशांक आपको आ गया कि नहीं, लॉगिन किया कि नहीं आपने? डाउनलोड हो रहा है सर। अच्छा ठीक है। राधा आपने क्रिएट कैंपेन कर दिया बेटा? हाँ सर, उसमें कौन सा चूज करना है? अभी कुछ मत करो, वहीं पर रहो। रेखा आपने? हाँ सर, ओपन हो गया मेरा। चलिए, आई होप कि आप लोग सब कर लेंगे। शशांक आप रह गए बस। सर ये लोड ही हो रहा है अभी तो बेटा एक काम करो, करा दो। मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ, ठीक है? फिर मैं वीडियो भेज दूंगा। एक अर्जेंट फोन आया मेरा, मैं इस फोन को ले लेता हूँ बस, है? एक मिनट रुको। हेलो सर, मैं सर मैं अभी क्लास में था, मैं क्लास ले लेता हूँ, 9 बजे खत्म करके आपसे बात कर लूँ। 9:05 पे आप बात कर लेना, मैं जब तक क्लास करना, ठीक है? आराम से बात कर लेंगे सर, ठीक है? ओके सर। सॉरी, तो वो अब हम चलते हैं पेज पर, जहां पर आई होप कि आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं, इस जगह आ गए होंगे और हमने क्रिएट का बटन दबाया, ठीक है? और क्रिएट का बटन दबाने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आए होंगे, ठीक है? आया भाई? हाँ जी। हाँ जी रेखा? सर मेरे में दूसरे ऑप्शन आए हुए हैं। राधा आपके में? ये क्रिएट अ फुल कैंपेन, कैंपेन रॉक मेकिंग, ये आया। क्रिएट फुल कैंपेन कर दो, क्रिएट फुल कैंपेन कर दो, उसके बाद वही स्क्रीन आएगी, ठीक है? ठीक है, कर दिया? मेरे में क्रिएट न्यू कैंपेन को करना है क्या? क्रिएट फुल कैंपेन, ये बस शुरू में आपके साथ एक बार प्रॉब्लम करेगा, बाद में नहीं करेगा कभी भी, ठीक है? ऐसा कर दिया? आ जाए आप लोग। और ये वाली स्क्रीन आपके साथ आ गई होगी आपके। हाँ, ये वाली। चलिए देखिए, यहाँ पर लर्निंग सबसे बड़ा चैलेंज था, इसके बाद चैलेंज नहीं है। अब बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप लोग, क्योंकि आजकल ना फेसबुक नए नए तरीके से अकाउंट्स बना रहा है, नई नई चीजें नई नई जगह शिफ्ट कर दिए। तो मेरा पुराना अकाउंट तो मुझे अलग तरीके से दिखाता है, आप लोगों को अलग तरीके से दिखाएगा, ठीक है? लेकिन लॉगिन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि facebook.com/ads manager खोलिए, अपना लॉगिन करिए और क्रिएट कैंपेन पे जाइए, क्रिएट फुल कैंपेन, और ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आने वाले टाइम फुल कैंपेन नहीं आ रहा सर मेरे में। आपके पास ये स्क्रीन आ रही है, तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव आ रहा है, उसमें काफी सारी चीजें हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। बेटा यही तो मेरे में है, ये स्क्रीन तो मेरे में आ रही है। लेकिन ऐसे नहीं है ये स्क्रीन। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, फेसबुक अलग अलग तरीके से आजकल नए अकाउंट्स को नए तरीके से दिखा रहा है, ठीक है? करने की बल्कि 4-5 फॉर्मेट है उसके, ठीक है? पर मोटे मोटे तौर पर आपके पास अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन होगा, ठीक है? हाँ। उसके अंदर जो अवेयरनेस के अंदर है, दिखाने का तरीका अलग होगा, लेकिन मोटी मोटी चीज यही होगी, ठीक है? तो इसमें क्या है? ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, यही तो होंगे आपके में। लीड जनरेशन, कन्वर्जन, कैटलॉग्स और स्टोर ट्रैफिक। अब हम तरीके से इनको समझते हैं कि बेसिकली है क्या चीजें, ठीक है? हाँ, अगर ये चीज समझ में आएगी तो बाकी चीजें सब समझ में आती रहेंगी आप लोगों को। अभी ध्यान से सुन रहे हैं आप? चलिए माइक बहुत तेज है भैया। चलिए, अवेयरनेस का मतलब है, देखिए कोई प्रोडक्ट है, हम फेसबुक को ये बता रहे हैं, देखिए जब तक हम फेसबुक को इनपुट नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? जब तक हम फेसबुक को ये नहीं बताएंगे कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा ऐड चलाने का पर्पस क्या है, तब तक फेसबुक को नहीं पता चलेगा अपने आप कि आप किस लिए चलाना चाहते थे। कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर और वो शुरू में सोचे कि लीड जनरेशन में कन्वर्जन पे चला दूंगा अपना ऐड, तो उसको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि लोग जो है नए ब्रांड पे बहुत कम जो है रिलाई करते हैं, ठीक है? और इसलिए ब्रांड अवेयरनेस शुरू में चलाना ज्यादा इजी है और उसके लिए इफेक्टिव रहेगा। दूसरा है रीच।
रीच भी ब्रांड अवेयरनेस की तरह ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीन पे पहुंचना, दोनों का एक ही मकसद होता है। और थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। और ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक होता है जब अपनी वेबसाइट हमारी बनी हुई है, ठीक है, हमारी क्या है, वेबसाइट बनी हुई है और हम अपनी वेबसाइट पर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लॉग इन कराना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारी वेबसाइट पर ही जो है लोग आएंगे और वेबसाइट पर ही कोई डिसीजन लेंगे वो ला करके। ट्रैफिक आ जाएगा वेबसाइट पे, आपको चाहते हैं कि हमारी साइट पे ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक है, ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर ट्रैफिक आएगा, लेकिन आप सोचोगे ट्रैफिक आगे मेरी तो चीज नहीं बिकी, मैंने तो माल नहीं बिका, ट्रैफिक तो खूब आया, क्योंकि आपने ट्रैफिक ही सिलेक्ट किया था। इसलिए ट्रैफिक की तरह का ही ट्रैफिक जो लोग विजिट करते हैं, जो लोग क्लिक करते हैं, उन्हीं लोगों को फेसबुक भेजेगा। जो कन्वर्ट करते हैं, खरीदते परचेज करते हैं, उनको नहीं भेजेगा। फिर बाद में आपकी फेसबुक से जो शिकायत रहे कि भाई मेरी तो माल नहीं बिका, मैंने तो ट्रैफिक भी खूब जनरेट कर दिया, क्योंकि आपने गलत टारगेटिंग, गलत लोगों को चूज किया था, आपने ऑब्जेक्ट गलत दिया था फेसबुक को, इसलिए जो है वो आपके माल जो है आपकी वेबसाइट से नहीं बिका। देखिए फेसबुक जो है आपके बिहेवियर को, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके बिहेवियर को, आपके सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझता है। उसके पास एक इतनी बढ़िया स्टोरी है आपको समझने के लिए कि आप किस तरह की ऐड देखते हैं। सबसे पहले तो उसे ये पता है आपको क्या देखना पसंद है, ये उसको पता है। आपके फैमिली में कितने लोग हैं, ये उसे पता है। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ये उसे पता है, ठीक है। साथ में साथ उसे ये भी पता है कि भाई आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं और कौन सी चीजों में सिर्फ इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, कौन सी पे क्लिक करेंगे और किस तरह की ऑडियंस किस तरह की काम करती है। उसके पास इतना बढ़िया डाटा है, इसलिए प्लीज उसको कभी भी गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए कि भाई मैं तो वेबसाइट ट्रैफिक, मैंने सोचा वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाएगा, अपने आप मेरी चीज बिक जाएगी और मुझे कॉल आने लग जाएगी। आपने गलत ऑब्जेक्ट, उसने कहा वेबसाइट ट्रैफिक, तो वेबसाइट ट्रैफिक ही आएगा, वो डिसीजन नहीं लेगा, कुछ एक्शन नहीं लेगा आपकी वेबसाइट पे आके। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसके बाद एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब है कि भाई वो कुछ आपके साथ चैट करे या कुछ आपके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करे या कुछ एंगेज, मतलब थोड़ा सा एंगेज होगा, लेकिन अभी भी वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ध्यान देना, आपको लगता है कि भाई कॉलेज स्टूडेंट है, ठीक है, आपको लगता है कि कॉलेज स्टूडेंट का एडमिशन कराना है किसी कॉलेज के लिए मुझे, और आपको पता है कि एक बार में तो सीधा भाई 1,00,000-1,50,000 रुपए बंदा ऑनलाइन तो पेमेंट करेगा नहीं, ठीक है ना। वो एंगेज करे, वो आया हमारे पास, फिर हम उसे डील करें, बातचीत करें, किसी डिसीजन पे आए, तब वो कन्वर्ट होगा। एक सारा प्रोसेस है उस चीज का, ठीक है। तो वहां पर आपको एंगेजमेंट चलाना है, आपको समझना है कि आपके जो एडवर्टीजमेंट की नीड क्या है, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि कन्वर्ट हो जाएगा, मैं वहां पे कन्वर्ट करवा दूं, वेबसाइट ट्रैफिक का ऑप्शन चूज कर लूं, तो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको एंगेजमेंट ही लगाना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि मेरी जो मैं खुद ज्यादा अच्छा कन्वर्ट कर पाऊंगा, लेकिन मेरे साथ चैट करे, व्हाट्सएप पे आए या वो कुछ और डिसीजन ले किसी तरह के, तो एंगेजमेंट में भी हमारे पास कई तरह के ऑप्शन हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप ऑब्जेक्टिव को समझिए कि एंगेजमेंट कब यूज होता है, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो प्लीज साथ साथ पूछते रहना, मैं रुक के उसे डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद है ऐप इंस्टॉल। जब हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल कराने हो तो फिर हमें एक एप्लीकेशन, ये वाला जो कैंपेन है वो चलाना होता है। उसके बाद है वीडियो व्यूज। वीडियो व्यूज का मतलब है कि भाई हमारी जो वीडियो हमने अपलोड की है उसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, ठीक है, और उसके लिए हमें वीडियो व्यूज चलाना है। उसके बाद है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन में क्या है, देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, खासकर अमित मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ये चीजें। देखिए आप स्क्रीन अगर देख रहे होंगे तो उस पर दो ऑप्शन आए हैं, एक आया है लीड जनरेशन और दूसरा आया है कन्वर्जन, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर जब लीड जनरेशन का ऑप्शन दे दिया तो फिर बाद में कन्वर्जन का देने की क्या जरूरत थी। आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, है ना। और क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि जब लीड जनरेट हो गई तो कन्वर्ट उसकी तरफ से तो कन्वर्जन नहीं होगा, कौन सा आप चेक ला के देगा, है भाई। देखिए यहाँ पर दो तरीके ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की जरूरत है। लीड जनरेशन का मतलब है जब जो लीड है वो उसकी ऑटो फॉर्म भरेगा, उसकी जो इंक्वायरीज है, ठीक है, उसकी जो इंक्वायरीज है जैसे नेम, ठीक है,
नंबर और नेम, नंबर और ईमेल आईडी और स्टेट या सिटी जो भी है, जो भी आपको चाहिए उसका, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने खुद में नहीं भरी, उसने आपका ऐड देखा। अरे माइक ऑफ करवा दीजिए, आपके आवाज में नहीं आ रही। हाँ जी, माइक ऑफ करवा दीजिए और बंदों को भाई किसका माइक ऑन है? भाई देख लीजिए जिसका माइक ऑन है प्लीज थोड़ा सा अपना बंद कर लीजिए, ठीक है। सबके राधा का ही है बस, और तो किसी का है नहीं अभी, ठीक है। तो राधा का तो माइक वो नहीं करता, इको नहीं करता है, इको सबसे ज्यादा करता है अनिल का, ठीक है। तो अब है बात की भाई जो हमारा कन्वर्जन है, कहाँ चला गया अमित है ना, हाँ ठीक है। तो अमित उसने बेसिकली ये चीज जो है उसने अपने प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, यस आई एम इंटरेस्टेड। आप बंद कर लीजिए इसे प्लीज अपना माइक को अमित। उसने इंटरेस्ट शो किया तो ये चीजें उसने अपनी मैनुअली नहीं भरी, फेसबुक ने उसने शो किया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, और ये चीजें उसने ऑटोमेटिकली जो है वो फैच कर ली, और जो यूजर था जिसने ऐड चलाया था, जो एडवर्टाइजर था, उस तक वो चीजें पहुंचा दी, ठीक है। उसको मैनुअली एक्शन नहीं लेना पड़ा कोई भी, गेट उसको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ा, उसको जस्ट क्लिक बटन दबाया और उसकी चीजें जाकर के उसको जो है एडवर्टाइजर तक पहुंच गई कि हाँ ये बंदा इंटरेस्टेड है और इस बंदे का ये नाम है, ये मेल आईडी है, ये फोन नंबर है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करें कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन किसका है? कन्वर्जन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कन्वर्जन के अंदर लीड जनरेशन भी आ जाता है और कन्वर्जन के अंदर शॉपिंग भी आ जाता है, कन्वर्जन के अंदर कोई पेज व्यू भी हो सकता है, कन्वर्जन के अंदर आपका कैटलॉग्स भी हो सकता है। कन्वर्जन एक बड़ा फॉर्म है और कन्वर्जन हमेशा मैनुअल एक्शन से होगा, कन्वर्जन हमेशा आपकी वेबसाइट से होगा, आपके पोर्टल से होगा, गेट इट। जब आपकी वेबसाइट पर आकर के बंदा कोई डिसीजन लेगा, जैसे आपने कन्वर्जन करा, आपने कहा कि मेरा कन्वर्जन है कि मेरे को अपनी मेल आईडी सबमिट कर दे, यह आपका कन्वर्जन हो सकता है। आपने कहा कि मुझे पूरी इंक्वायरी सबमिट कर दे, ये भी एक कन्वर्जन हो सकता है। आपने कहा कि भाई ये मेरे वेबसाइट पे आकर के उस प्रोडक्ट को परचेज करिए, ये भी एक कन्वर्जन हो सकता है, एंड जर्नी। और आपने कहा कि पर्टिकुलर पेज पे जाकर के पर्टिकुलर एक्शन ले, वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है। तो कन्वर्जन जो है लीड जनरेशन से एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। राधा समझ में आया कि नहीं आया? राधा ये है कि नहीं है? यस सर, समझ में आया बेटा? यस सर, वो माइक ऑफ था। कोई बात नहीं, मतलब कन्वर्जन में और आपको लीड जनरेशन में समझ में आया डिफरेंस क्या है? लीड जनरेशन के लिए वेबसाइट पे एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही उसने अपनी इंक्वायरी फैच कर ली, इंटरेस्ट शो किया, एडवर्टाइजर तक पहुंचा दिया, वो होगा लीड जनरेशन। कन्वर्जन का मतलब है कि वो बंदे की जो एडवर्टाइजर है उसकी वेबसाइट पे गया, वहां पे लैंड किया, वहां जाकर के उसने पर्टिकुलर एक्शन लिया जो उसे लेना चाहिए था, जिसके लिए उसने कहा कि मैं यहाँ पर कन्वर्जन मान लूंगा, वो चाहे लीड जनरेशन थी, चाहे ईमेल आईडी था, या उसकी पीडीएफ डाउनलोड थी, या उसका शॉपिंग था, व्हाटएवर, कोई भी कन्वर्जन हो सकता है, कन्वर्जन उसको कहेंगे। जब वेबसाइट कन्वर्जन हमेशा वेबसाइट से होगा और लीड जनरेशन हमेशा फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हो जाएगा। क्लियर है? यस, चलिए ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, जो ये फॉर्म का जो लीड जनरेशन है, जो फॉर्म का आ गया था ये नेम, ईमेल आईडी वगैरह फिल करने के लिए, तो ये जो फॉर्म फॉर्मेट होता है ये हमें ही बनाना पड़ेगा या ऑटोमेटिक फेसबुक बना के कर देगा? भाई ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होता, मैनुअली बनाना ही पड़ता है हमें। ठीक, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम बनाया था, हमने गूगल पर बनाया ना। हाँ गूगल पर बनाना इजी है, फेसबुक पे थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ऑलमोस्ट 80% काम वही है, ठीक है। हाँ वही, चलिए तो आप हम आगे बात पे कि कन्वर्जन में और उसमें क्या डिफरेंस है। अब बात आती है, ये लास्ट में क्या आ रहा है, मेरे में स्क्रीन शेयर आ रहा है, लास्ट में क्या ऑप्शन है लीड जनरेशन के बाद? मैसेज। हाँ, आप किसी से चैट में बात करना चाहते हैं, चैटिंग के लिए आपको आपके पास आते होंगे ना फटाफट पेड मार्केटिंग के, आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस 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 दिस, ऐसे अपने आप चैटिंग आने लग जाती है।
तो लोगों को आप चाहे तो खूब परेशान कर सकते हैं मैसेज का चैट लगा करके, ठीक है। मैसेज उनके पास शूट हो जाएंगे उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल पे, तो लेकिन अच्छी आदत नहीं है। मैं बताऊंगा कि मैसेज आपने कैसे यूज करना है। कन्वर्जन में डिफाइन कर चुका हूं। कैटलॉग सेल्स है कि भाई जब हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, हमें कैटलॉग बनाना पड़ता है, और कैटलॉग बना करके हमने कहा कि ये चीजें हैं, हम एक साथ 5-6 चीजों को एक साथ प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के थ्रू, तो उसको बोलेंगे कैटलॉग सेल्स। कन्वर्जन का ही पार्ट है, इसीलिए कन्वर्जन के अंदर रखा गया है। लेकिन जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ सेल करने की कोशिश करते हैं अपनी एक ऐड के साथ, तो तब उसे बोला जाता है कैटलॉग सेल्स, ठीक है। और ये कैटलॉग सेल्स ही चूज हो गया क्या, पीछे चलना पड़ेगा। और फिर रीच सेंटर आपका जो है, आपका जो वहां पर गया, क्या नाम है, आपके स्टोर पे आ गया, तो स्टोर ट्रैफिक पर जाने के लिए रास्ता, लोकेशंस वगैरह अगर देते हैं, मैप्स वगैरह, तो उसके थ्रू जो है, ये ज्यादा चलता नहीं है, बाहर चलता है, हमारे इंडिया में तो ज्यादा चलता नहीं है, कोई चलाता भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव है ऑफ द मार्केटिंग। फेसबुक चाहता तो सीधा कह देता भैया ऐड चलाओ और अपना बिजनेस लो, जैसा वो किसमें करता है, किसमें करता है सर, बूस्ट वाला ऑप्शन में करता है कि नहीं करता है। स्टोर सर, हाँ, स्टोर ट्रैफिक है क्या? स्टोर ट्रैफिक है भैया कि आपका एक स्टोर है सेक्टर 10 में गुड़गांव में, लोगों को आपके स्टोर पे विजिट कराना, ऐसी ऐड दिखाना कि लोग आपके स्टोर पे विजिट कर जाएं, उसको बोलेंगे स्टोर विजिट, ठीक है। उसको मैप की लोकेशन दे देना, आपके यहाँ से इतनी दूर का है, 2-2.5 किलोमीटर है, आप ऐसे जाएंगे, इस तरह की जो ऐड होती है स्टोर विजिट के लिए होती है, ठीक है। जो नियर लोकेशंस में लोगों को गाइड करते हैं कि आप इस स्टोर पे विजिट कर लिए, इतने डिस्टेंस पे है, ज्यादा दूर नहीं है, और आप जाएंगे तो आपको एक कूपन मिल जाएगा, कूपन आप आ जाके फैच करा लेना, तो आपको जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत लोकल टेरिटरी के लिए होता है, ठीक है। ओके शशांक, यस सर, अभी बात समझ में कि नहीं। आ गई सर। मान लो दीपमाला साड़ी वाला है गुड़गांव में, अब दीपमाला साड़ी वाला को कैंपेन चलाना है, तो वो क्या करेगा, अब उसको कैसे पता चलेगा कि फेसबुक के थ्रू ये आदमी आया है या कैसे आया है, मैंने जो फेसबुक पे आया वो कैसे, इसको तो जब ही पता चलेगा ना जब स्टोर विजिट के साथ अपना कूपन देगा, और लोग कहेंगे सर ये आपका कूपन मिला था ऑनलाइन और हमें जो है 500 रुपए का डिस्काउंट दीजिए आप। आई बात समझ में? हाँ, तो ये स्टोर विजिट का तब चलता है बेटा। तो देखिए इंडिया में मैंने बहुत कम देखा है चलते हुए, बाकी तो बाहर ज्यादा चलता है, इधर ज्यादा नहीं चलता है स्टोर विजिट का। चलिए, तो ये बेसिकली फेसबुक ने इसलिए किया है ताकि आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको बिल्कुल क्लियर रखें, और कहीं आप ये मिसमैच ना हो जाए, इसलिए उसको इतना ब्रॉड करना पड़ा। नहीं तो उसमें बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, पेज पे जाइए, पेज पे जाने के बाद साहब आप सीधा बूस्ट कर दीजिए, और वो चीज उन लोगों के लिए है जिनको ना एड कैंपेन चलाना आता है, और भाई पैसे तो आते हैं, फेसबुक को बुरा नहीं लग रहे, बुरा लग रहा है क्या? हाँ जी, ये जो बूस्ट करते हैं तो उसमें ये दिखाता है कि 100 रुपए की एड पर डे, उसमें 100 मतलब कस्टमर से 120 कस्टमर ऐसा कुछ दिखाता है। हाँ दिखाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 100 रुपए हमें देंगे, तो 100 रुपए अगर आप हमें देंगे, राधा प्लीज बंद कर लीजिए, या कुछ कह रहे हैं? हेलो, ये आपका वोट नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ, तो अगर आप लोगों को कुछ बीच में बात करनी है तो चैट का ऑप्शन है, मुझे चैट कर सकते हैं साथ साथ में। अगर आपको लगता है कि नितिन सर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप लोग चैट का ऑप्शन है, उस पर भी जाकर के आप इधर मुझे कर दीजिएगा। देखिए उसमें एस्टिमेट देता है अनिल कि भाई इतने पैसे अगर आप लगाएंगे तो इतने पैसे लगाने के बाद इतने लोगों तक जो रीच पहुंच जाएगी, और वो सिर्फ रीच कैंपेन होता है, उसमें बहुत ज्यादा स्टोर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो पैसे खींचने का मकसद है उसका, ठीक है। वो कभी मत कर देना, अगर वो सिर्फ आपको पैसे खराब कर रहे हो अपने, तो वो बूस्ट कर लेना भाई। अदरवाइज अगर आपको प्रॉपर कैंपेन बनाओगे तो सिस्टम से खेलोगे तो आपको फिर भी फायदा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जो पेज हमने बनाया है, हाँ, तो अगर वो रीच करवाएगा तो इतने लोगों को तो दिखाएगा ना वो पेज। हाँ दिखाएगा, उसमें से वो लोग कॉल कितने करते हैं कितने नहीं करते, वो तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा प्रोडक्ट किस लेवल का है।
अनिल, मैंने इतनी देर तक ये बात इसीलिए समझाई है, मैंने आपको वेबसाइट ट्रैफिक पे यही बात समझा रहा था मैं, कि आप जब कहेंगे कि मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए, वेबसाइट पे ट्रैफिक तो आ जाएगा, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कन्वर्जन वाले लोग नहीं है, वो सिर्फ दिखाने वाले लोग हैं, समझे? उनके दिमाग में ये जाएगा कि भाई अनिल एक रियल एस्टेट का काम करता है और ये है, वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। 0.01% के आसपास मान लेना आपका कुछ 4-5 मतलब 0.5% आपको कोई एक्शन आ जाए तो आ जाए रियली, अदरवाइज जो उसका ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव जो दिखाना है, आपके लिए एक्शन लेना नहीं है। सर रियल एस्टेट में तो उस पे हमारे पास एक्शन नहीं होगा, बट कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि मार्केट में वैसी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि फाइनेंस है। भाई मैंने आपको बताया, वो सिर्फ दिखाना, उन लोगों को दिखाना, आप समझ क्यों नहीं रहे? बार बार मेरे को वही बात बतानी पड़ रही है कि वहां से लोगों की एक्शन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है, वहां पे जो कॉल टू एक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन बटन पे फोकस नहीं होता। फेसबुक का बस रीच यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा दूं। अगर आपको 100 में से 1 कॉल चाहिए, 100 में से 10 लोगों की कॉल चाहिए, मुझे बताओ। 100 में से 10 कॉल चाहिए, तो फिर जब 10 चाहिए तो 10 के लिए वही सेटअप करना पड़ेगा ना, या तो एक चांस लेना, 100 में से 1 भी करो ना करो, 1000 में से कोई 1 करे ना करे। फेसबुक तो पहले कह रहा भाई, मेरा ऑब्जेक्टिव तो ये था ही नहीं, मैंने बस कहा था कि मैं आपके लिए कॉल लाके लेके आऊंगा। अगर सिर्फ दिखाने रखा है तो बूस्ट कर दीजिए, वहां से कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ रीच का तरीका होता है कि मतलब बूस्ट, मतलब फेसबुक अपना पैसे ले लेता है। दैट्स इट, उसने बोल दिया था कि मैं अपनी कितनी विजिट करा दूंगा आपकी वेबसाइट पे, बस दैट्स इट, उससे कोई कन्वर्जन का कोई लेना देना नहीं है। कोई कन्वर्जन का लेना देना नहीं, कुछ नहीं होगा वहां से। कभी सोचना मत, पैसे खराब करोगे और कुछ नहीं करोगे। और किसी भी प्रोडक्ट के लिए, ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, आप साबुन भी बेचने लग जाओगे, कंघा भी बेचने लग जाओगे, तो भी कोई इंक्वायरी नहीं आएगी वहां से, ठीक है? हाँ, तो वो तो सिर्फ फेसबुक का है ना, दिन का खर्चा चलता है। आप जैसे लोग जाए वो पैसे खर्च करें और फिर थोड़ी देर बाद में फेसबुक से कुछ फायदा नहीं होता यार, मैंने तो कई बार बूस्ट करके देख लिया, ठीक है? वो सबसे इजीएस्ट आदमी एक आम आदमी से जो पैसे ले सके, अब फ्री में अकाउंट यूज करता है, उसका पैसा से कुछ देता नहीं, तो ज्यादा कुछ तो नहीं है, समझे? 2-4 हजार देकर उसकी कीमत तो मिल जाएगी, हाँ पेज बनाते से इतने पैसे तो आ गए मेरे। एक आम आदमी से पैसे लेने का तरीका सिंपलेस्ट तरीके से, उसको कोई कन्वर्जन पे कोई गारंटी नहीं है, नहीं हो पाएगा, ठीक है? बस ये है उसका मकसद कि दिन खर्चा उसका चलता है बस। चलिए, सर कैंपेन पे डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन होता है कि हमने अगर किसी प्रोडक्ट की कैंपेन चलाई, वो डायरेक्ट बंदा कॉल करे हमें, इनको प्रोसेस है। देखिए क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है बट बहुत अर्ली है, ठीक है? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है लेकिन अर्ली है, और उसका पॉजिटिव है, हाँ एड्स के अंदर ऑप्शन होता है कि लोग आपको डायरेक्ट कॉल कर सके, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि ये कैंपेन को इसीलिए सेग्रीगेट किया कि जो एक जो एडवर्टाइजर है वो बिल्कुल क्लियर हो कि भाई वो मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिशियन की एड चलानी है तो ब्रांड अवेयरनेस पे जाना, उसे कौन थोड़ा चाहिए भाई, ठीक है? या ऑलरेडी कोई ये आपका मारुति को कोई एड चलानी है या कोई होंडा को चलानी है, बड़े कॉर्पोरेट्स को चलानी है, तो वो इंक्वायरी की जरूरत नहीं है वहां से, ठीक है? वो नहीं चलाएंगे इंक्वायरी के लिए, वो अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए बस दिमाग में ब्रांड रिकॉग्निशन रहे, इसलिए सिर्फ एड को दिखाया जाएगा, वहां उनको कोई जरूरत नहीं है वहां से कोई इंक्वायरी आए या कुछ आए, क्योंकि उनके पास अपना एक डीलरशिप का एक सिस्टम है और वहां से वो लोकली अपना प्रमोशन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। और ट्रैफिक का आपने कम करना है जब आपको वेबसाइट पे थोड़ा पॉपुलर करना है, अपनी वेबसाइट को पॉपुलर करना है, लोगों को पता चले कि ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है? चलिए अब हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम कैंपेन बना सकते हैं, और आज जो है एक सिंपलेस्ट तरीके से कैंपेन बना के सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज हम नहीं कर पाएंगे। और कैंपेन को आप प्लीज 2-3 पार्ट में डिवाइड करिए। कितने पार्ट में? कैंपेन जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला होगा कैंपेन लेवल की सेटिंग, ठीक है? सेकंड होगा आपका जिसमें कैंपेन लेवल में बहुत सारी चीजें होंगी जो हम देखेंगे। उसके बाद आपका जो आएगा क्या आएगा, टारगेटिंग होगी। आपका
जैसे वहां पे ऐड ग्रुप होता था, यहाँ पे भी एक एड्स होगा, ठीक है, ऐड का ग्रुप होगा जिसका हमें नाम देना पड़ेगा। और तीसरा जो होगा हमारे तीसरे फॉर्म में हमारी क्या बनेगी, ऐड बनेगी। तो 3 पार्ट में जो है हमारा क्या बनेगा, कैंपेन बनेगा। कैंपेन में हम कैंपेन लेवल की सेटिंग्स करेंगे, फिर ऐड ग्रुप लेवल की करेंगे और फिर ऐड बनाएंगे। 3 पार्ट में डिवाइड होगा और इसको हम अलग अलग तरीके से करेंगे। तो मैं अभी आपको आज जो है ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन बना के दिखाऊंगा और आप लोगों को आज जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ओके सर। तो हम ब्रांड अवेयरनेस पे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है ब्रांड अवेयरनेस पे, और ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करने के बाद ये बजट हम तय कर सकते हैं। भाई ये देखो कैंपेन लेवल की सेटिंग चल रही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, ऑप्टिमाइजेशन बाद में बताऊंगा, नहीं रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं फंसेगी इससे। और हमें इसको कह देना ब्रांड अवेयरनेस, और मैं इसको नाम रख देता हूँ ब्रांड अवेयरनेस 1 या 3 रख देते हैं। और मैं इसका नाम कर देता हूँ कंटिन्यू। ये आ गया एड सेट नेम, एड ग्रुप, यहाँ पे एड ग्रुप बोलते हैं, यहाँ पे इसको एड सेट बोलेंगे। अब ये दूसरा चरण किसका है, एड सेट, ठीक है। कैंपेन लेवल हमारा खत्म हो चुका है, अब हमारी किसकी सेटिंग है, एड सेट लेवल की। एड सेट में इसका नाम रखेंगे भाई किस बारे में, हो सकता है आपके मल्टीपल हो, ठीक है। आप ये ऐड जो बना रहे हैं वो किसी एक चीज के लिए, आप 10 तरह के काम करते हैं, आप चेयर्स भी बनाते हैं, आप सोफा भी बनाते हैं, आप टेबल्स भी बनाते हैं। तो पर्टिकुलर जो आप एक कैटेगरी को अगर टारगेट करना चाह रहे हैं कि भाई मैं तो चेयर्स के लिए बनाना चाह रहा हूं बस, तो उस एड सेट का नाम डालेंगे कि भाई मेरा तो जो है इसका मकसद जो है चेयर्स के लिए है, मैं चेयर्स की ब्रांडिंग करना चाह रहा हूं, ठीक है। हाँ जी सर, एड सेट नेम तो नहीं आ रहा है, कैंपेन नेम आ रहा है। कैंपेन नेम के बाद एड सेट नेम आया होगा, ये कैंपेन लेवल तो पीछे सेट कर चुके हैं हम। कैंपेन नेम के बाद क्लिक किया हमने पीछे, तो एड सेट ही तो आया। आपने फॉलो ढंग से नहीं किया मुझे। नहीं सर, ये आपका पेज अलग आ रहा है, मेरा पेज अलग आ रहा हाँ, है। हो सकता है उसने चेंज कर दिया, वो बदमाश है वो बहुत ज्यादा, अलग अलग पे अलग अलग दिखाता है, लेकिन आप समझिए कि बेसिकली चीज वही रहेगी, ठीक है। अब उसने वहां पे कैंपेन कर दिया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी 4-5 तरह के फॉर्मेट बनाए हुए हैं फेसबुक में। मतलब मैं तो बच्चों को सिखाता रहता था ना, जब कोरोना से पहले, तो मुझे पता था हर किसी पे अलग तरीके से खुलता था, पर उसमें बनाने की जरूरत नहीं, मोरलेस वही रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने रखा था चेयर्स, आप भी अपना जो है कुछ भी रख दीजिए, आपके में फॉर्मेट तो ऐसे ही आया होगा ना। हाँ जी, 4 ऑप्शंस है। ये एड सेट नेम नहीं आ रहा है, कैंपेन नेम आ रहा है। कोई बात नहीं, उसके नीचे ऑडियंस आ रहा है, सॉरी सर, उसके नीचे ऑडियंस आ रहा है, ऑडियंस नहीं, क्या आ रहा है उसके नीचे, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन वो ऑफ है। आपने ना वो ये शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट सिस्टम से उठा लिया। आप करिए फुल दोबारा से क्रिएट करिए, उसको लीव करिए और फुल दोबारा पे लेके जाइए, वो आपको शॉर्ट में बना के दिखा रहा है। ओके, हाँ, ऐसे लीव करिए वहां से और बीच में दोबारा से जाइए क्रिएट पर और फुल कैंपेन चूज करिए, वैसे पूरा बनाना। वो आपको शॉर्ट मेथड से बताने की कोशिश कर रहा था कि पहली बार आ रहा है ना, इसलिए सोच रहा है कि जल्दी जल्दी से पैसे झटक लूं बस, ये ज्यादा टारगेटिंग ना कर पाए। ओके, हाँ, वो लीव को इसी तरीके से करता है वो। आ गया आपने। चलिए ऐसे करते, 1 मिनट रुकना बस। भाई हेलो, हाँ जी सर, नितिन बोल रहा हूँ, बताइए। चंद्र प्रकाश जी, जी बताइए सर। मैं भी ना ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर, ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ। मैं आपको 15-20 मिनट बाद फ्री होकर कॉल करता हूँ। जी जी ठीक।
जी जी जी, मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा सर। सॉरी, एक नए क्लाइंट का फोन था, ठीक है। तो अभी जो है आपका आ गया राधा वहां पर। तो हाँ, ऐसा ही थोड़ा सा परेशान करता है, शुरू में लूटने की कोशिश करता है। तो आपने ज्यादा नहीं करना है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करना है बस। तो आपने इसका नाम रखा एड सेट नेम पे, इसका नाम रखा चेयर्स, और नीचे जेंडर वेंडर बता रहा हूँ, इनके बारे में मैं कल समझाऊंगा आपको सारी चीजें। और ये कस्टम ऑडियंस, क्रिएट ऑडियंस, ज्यादा नहीं सीखना आपको आज। आपने नीचे आ जाना है, चुपचाप इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। और आगे जाएंगे तो सेव दिस ऑडियंस, आगे क्या है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट, इसको ऑटोमेटिक में रहने दो भाई। ये पूछ रहा है बजट, तो बजट आप ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए कर दो, ठीक है। 100 रुपये पर डे होता है? हाँ 100 रुपए पर डे भाई, 70 से नीचे तो चलाएगा नहीं। मिनिमम जो आजकल कॉस्टिंग है 70-80 रुपए है, 70-80 से नीचे चलाता नहीं है, ठीक है। तो कह रहा 100 रुपए, उसने कहा स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दो। हमने कहा हमारे पे तो पैसे ही नहीं होंगे, कहाँ से चला लेगा तो, ठीक है। तो भाई ये हो गया, हम इससे कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। तो बता रहा है कि भाई देखो ये ऐड, अब यहाँ पे ऐड का काम शुरू हो गया। मैंने बताया 3 चरणों में काम होगा। पहला कौन सा था? कैंपेन सेटिंग, दूसरी थी ऐड सेट सेटिंग, और अब 30 अब हम आ गए ऐड लेवल की सेटिंग पर, ठीक है। ऐड बनाने का काम स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो हम इसने कहा ऐड तो ये है, उसने कहा कौन से पेज के लिए बना रहे हो आप। तो आपका जो पेज होगा ना उस पेज को सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास तो नंबर ऑफ पेजेस है, आप अपना जो पेज है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है आपका नजर भी आ रहा हो आपके पास, तो मेरे का तो भाई का, तो अपना जो पेज है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए जो भी है आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है आप अपना इंस्टाग्राम को भी जोड़ सकते हैं यहाँ से, पर अभी मत जोड़िए, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। और सिंपली आपने आना है, अब ये कह रहा फोटो लेनी है आपने। अब ये फोटो एक रियल एस्टेट वाले के लिए है, मैं चेंज कर देता हूँ। और आप भी अपनी जो फोटो अगर लेनी है तो अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अपने सिस्टम से कोई भी फोटो लेनी है वो फोटो ले लीजिए, ठीक है। और मैंने जैसे अपनी अपनी फोटो लगा देता हूं, ठीक है। और ये तो मेरी फोटो रहेगी। वो कह रहा भाई ऐसे ऐसे नजर आएगी, देख लो अलग अलग जगह पे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। और हम जो है आगे, और यहाँ पर हमें प्राइमरी टेक्स्ट है ये लिखना है, ठीक है। ये अपना हटा देना, कुछ भी डिफॉल्ट आ रहा हो जो आपका। और मैं लिखता हूँ लर्न एसईओ, आप अपना मैटर लिख लेना, ठीक है। लर्न एसईओ विद इन 5 days, बेस्ट क्लासेस, जो भी लिखना है। आप जो भी लिखोगे वो आपको यहाँ पे नजर आता रहेगा। ये देखो जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे नजर आता रहेगा, क्या लिखा है आपने, ठीक है। आपकी ऐड एकदम तैयार है, जो जो लिखोगे। और गुड़गांव लोकल, जो भी लिखना लिखो, बढ़िया सेंटेंस बना के लिखना। यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड कर देनी है, ठीक है। वैसे तो कहता है ऑप्शनल है, पर ये मानता जरूर है। ये अभी तो करा नहीं रहा, क्या हैंग हो गया क्या? चलिए तो ये जो है इसका, आपका क्या है नीचे, तो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ गया। आपने वेबसाइट का नाम जो जरूर लिखना है। मैं जैसे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूं यहाँ पर कि भाई नितिन डिजिटल लीड जनरेशन कोर्स, ठीक है। और हेडलाइन जरूर लिखनी है, बिना हेडलाइन के अप्रूव नहीं होगा।
ठीक है। और इसके बाद जो है आपका बस जो भी है आपका ऐड तैयार है। नितिन डिजिटल ये सारी चीजें हो गई कि नहीं हुई? जो लिखना है लिख लेना, बाकी जितना भी आप लिखोगे। और लास्ट में जाके आपको क्या कर देना है, इसको कंफर्म। ये रहा नीचे बटन आ गया कंफर्म का, ठीक है। और जो चीजें मांग रहा हूं कि बीच में ये चीज भरनी है, तो वो चीज आप भर लेना और आपका ऐड जो है वो रेडी है। कंफर्म करते हुए आपसे पैसे मांगेगा, आपको कार्ड को एडिट करने के लिए कहेगा, ठीक है। रेखा हाँ जी सर। कर रहे हो? आस्किंग फॉर मनी। लोकेश तुम सुन भी रहे हो? आज तुम्हें तुम्हारे से बात ही नहीं हुई। यस सर, देख लो मैं। आया समझ में? हाँ जी सर। चलो, हाँ जी अमित। अमित यस सर। समझ में आया? हाँ जी सर, समझ आ गया। शशांक, यस सर। अनिल, थोड़ा बहुत आया। थोड़ा बहुत आया। जो अमाउंट जब लास्ट टाइम में वो पे करने के लिए बोलेगा, तो उस टाइम पे क्या करना है फिर? वो तो आपसे अमाउंट पे करने के लिए नहीं बोलेगा भैया, वो आपसे कहेगा कि अपना कार्ड एडिट कर लो, ठीक है। पेमेंट जो है वो मेथड अपने अप्लाई कर दो, और हो सकता है कि पेमेंट मेथड करने के बाद लास्ट में आप 2000 रुपए डाल दो, 5000 रुपए, पर आपने जो प्राइवेट रेट लगाया वो उतने पैसे काटेगा आपके। 100 रुपीज लोग लग, जैसे मान लो 100 200 जो भी लेगा। शुरू में तो आपसे केवल कार्ड लगवाएगा, और फिर आप उसमें पैसे डालेंगे अब अमाउंट के अकाउंट के अंदर, और फिर जो आपका ऐड चलेगा। इस तरीके से होगा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। So this is how very simply we can create first campaign. I hope कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। स्पेशली राधा, आपको आया कि नहीं आया? स्पेशली रखा क्यों? भाई क्योंकि आपको तो बनाना है आपने आपको तो बनाना है, पहचानो भैया, आपको कार्ड बनाना है। वो तो सब बहुत बनाए हैं। बनाना है। अरे FB पे तो बनाए हैं। चल FB पे बनाना होगा पहले। अरे ये डिस्टर्बेंस क्या हो गया भाई? रेखा के यहाँ पे डिस्टर्बेंस थी। चलिए बताइए, इजी है सर, ये आपने जो मिनिमम अमाउंट चूज किया था वहाँ पे 100 रुपीज, हाँ हाँ। तो इसका क्या है, मैक्सिमम अमाउंट भी कुछ होता है, या फिर यह अमाउंट ज्यादा बढ़ाने से क्या होता है, वो क्या फैसिलिटीज ज्यादा है सर्विस? देखिए, कम पैसे दोगे तो कम लोगों को दिखाएगा, ज्यादा पैसे दोगे तो ज्यादा लोगों को दिखाएगा, और रिजल्ट ज्यादा आएंगे। मेरे को तो सिर्फ आपको डेमो देना था, 100 से नीचे में लगा नहीं सकता था, पर आप लोग अभी सीख रहे हो तो आप लोग भी ज्यादा पैसे मत लगाना, ठीक है। जब फेसबुक का कोर्स मेंशन है क्या कि इतनी सर्विसेज मिलेंगी इतने ज्यादा पैसे देने पे? हाँ हाँ, तो वही रीच उसी के ऊपर डिपेंड करती है। अभी आज जो मेरा एम था, आप लोगों को कैंपेन सेट करना सिखाना था, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस के आंसर मैं आगे दूंगा, क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सॉर्ट आउट होंगे। आपका क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर लीजिए कि ज्यादा पैसे लगाने से क्या वो मेरा ऐड ज्यादा लोगों को दिखाएगा, यही क्वेश्चन है ना? यस सर। कल मैं इस बात का आंसर दूंगा, करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैं दिखाऊंगा तो आज से डिलिंक हो जाएगा, और उसके इन बिटवीन मुझे कई चीजें समझानी पड़ेंगी, ठीक है। सर एक बार वीडियो शेयर भी कर देना आप ना। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो आपको शेयर करूं, और कोई दिक्कत नहीं, अभी वीडियो बनी रहा है आप लोगों का, तो इसमें हो जाएगा। आज जो मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत है, कोई बात पूछनी है तो प्लीज मुझसे पूछिए। आज मैंने सिर्फ आप लोगों को कैंपेन सेट करना बताया है कि आप कैसे यू कैन सेट ए कैंपेन फ्रॉम द स्क्रैच। एक पेज आपके पास है, आप किस तरीके से जो है आप एक नया पेज जो है आप अपना कैंपेन सेट कर सकते हैं। इसमें कुछ पूछना तो बताइए अनिल जी। तो वो कैंपेन लोकेशन के हिसाब से चलाई जाती है ना?
बिल्कुल बनाई जाती है। आज मैंने जो बताया है वो क्वेश्चंस में बिल्कुल लूंगा। आज मैंने सिर्फ इतना बताया है कि एक कैंपेन को किस तरीके से सेट किया जाता है। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, एंड आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चंस, बट क्वेश्चन आंसर यही है कि हाँ लोकेशन के हिसाब से चलाया जाता है। ठीक है। और बताइए रेखा, आपका रिस्पॉन्स प्लीज। ठीक है सर, जो आपने अभी समझाया वो तो समझ में आ गया। हाँ देखिए, सिस्टम से चलेंगे, वन स्टेप चलेंगे। अगर हम पहले एक साथ चलते चले जाएंगे, क्वेश्चंस बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल सही है। रेखा का भी, राधा का भी, आपका भी अनिल जी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और अमित आपका भी बिल्कुल सही क्वेश्चन है, और इन सब के मैं सिस्टमेटिकली आंसर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर लेके जाना है। अगर एक साथ सबको लेके चला जाऊंगा तो गड़बड़ होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब ये है सर, वो तो बात आपकी ठीक है। आज के बारे में बात करो कि आज वो समझ में आया कि नहीं आया। नहीं सर, आज का समझ में तो आ गया। हाँ। हम अपना डिसीजन तो तब ले पाएंगे जब हमें लास्ट तक का समझ में आ जाएगा, तब हमें कौन सी मैंने आपको कहा कि आज आपने नहीं चलाना, और आपने उस दिन चलाना जिस दिन मेरा फेसबुक मार्केटिंग पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। आज सिर्फ देखो कि हाँ इस तरीके से चलता है। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए ठीक है, फिर बंद करो क्लास। कल का टाइम 7 बजे रहेगा, सब ओके है? ओके सर। ओके सर, ओके। शशांक ठीक है सर। ठीक है, राधा ठीक है सर। लोकेश ठीक है, विनय जी आए थे फिर चले गए दोबारा, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो हम मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। और इसमें प्लीज मेरे आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जितना काम आज करा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी काम बहुत इजी है, उसको करना बहुत इजी है, ये काम कर लीजिएगा प्लीज, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके बाय।